नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल कंपेयर इट में। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही हर तरफ एसी और कूलर की चर्चा होती रहती है। जो लोग नया एसी खरीदने जा रहे हैं वह तमाम तरह की रिसर्च करके जाते हैं ताकि घर के लिए अच्छे से अच्छा एसी लाया जा सके। हम सब आजकल इन्वर्टर एसी के बारे में खूब सुन रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि आखिर इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंट है। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच सबसे बड़ा अंतर उसकी कंप्रेसर स्पीड है। एक इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में एक फिक्स स्पीड कंप्रेसर मिलता है। वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और ये कम आवाज करते हैं। वही इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो अपने बिजली की खपत को इस आधार पर बदल सकते हैं कि बाहर कितनी गर्मी है या आपके घर में किसी भी समय कई लोग हैं। मॉडर्न इन्वर्टर एसी एफिशिएंट रेफ्रिजरेंट्स जैसे R32 का यूज करते हैं, जो बेहतर कूलिंग प्रोवाइड करता है और इन्वायरमेंट के लिए कम हार्मफुल भी होता है। तो चलिए जानते हैं इन्वर्टर एसी क्या होता है। इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी जाती है जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर चालू या बंद होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। दूसरी ओर इन्वर्टर एसी कंप्रेसर को कूलिंग की जरूरत के आधार पर अलग अलग स्पीड चालू होने का परमिशन देता है, जिससे टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है और कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। वही नॉन इन्वर्टर एसी की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर को एडजस्ट या कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन होता है, जिस वजह से टेम्परेचर में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। वही इन्वर्टर एसी के मुकाबले नॉन इन्वर्टर एसी अधिक पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अधिक काम करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंट है। इन एसी के बीच का बड़ा अंतर यह है कि वो कूलिंग और हीटिंग को मैनेज करने के लिए एसी के कंप्रेसर को ऑपरेट करते हैं और हैंडल करते हैं, और वही इन्वर्टर एसी के पास में अपनी ऑपरेटिंग कैपेसिटी में हेरफेर करने का ऑप्शन होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी सिर्फ एक तय कैपेसिटी पर ही काम करते हैं। वो एसी की कूलिंग या हीटिंग कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए कंप्रेसर को मॉड्यूल नहीं कर सकते हैं। 1.5 टन का इन्वर्टर एसी 0.3 टन से 1.5 टन के बीच काम कर सकता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी हमेशा से ही 1.5 टन पर काम करता है। अब हम आपको इसके टेम्परेचर कंट्रोल्स के बारे में बताते हैं। इन्वर्टर एसी में टेम्परेचर में उतार चढ़ाव नहीं होता है, इससे आप टेम्परेचर को स्टेबल रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने एसी को 24 डिग्री पर सेट कर दिया है तो इन्वर्टर एसी यही टेम्परेचर बनाए रखेगा, जबकि एक नॉन इन्वर्टर एसी टेम्परेचर को 1 या 2 डिग्री बढ़ा या घटा सकता है। प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो इन्वर्टर एसी महंगे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं। इन्वर्टर एसी आपके बिजली के बिल में पैसे बचा सकते हैं। वही नॉन इन्वर्टर एसी कम पैसे में आते हैं, लेकिन वो अधिक बिजली की खपत करते हैं, जिस वजह से बिजली का बिल अधिक आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉइस लेवल की बात करें तो इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के कंपेयर में कम आवाज करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर की स्पीड कूलिंग के जरूरत के हिसाब से एडजस्ट होता है। हाईटेक इन्वर्टर एसी में स्लीप मोड या क्वाइट मोड भी होता है। वही दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टर एसी की एक फिक्स स्पीड होती है जो आवाज पैदा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एज एंड मेंटेनेंस। इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी के कंपेयर में लंबे समय तक चलते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर एसी की नॉन इन्वर्टर एसी के कंपेयर में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। वही इन्वर्टर एसी में कम चलने वाले पुर्जे होते हैं, जिसके चलते कम टूट फूट होती है, और नॉन इन्वर्टर एसी में अधिक चलने वाले पुर्जे होते हैं, जिसके चलते अधिक टूट फूट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। सामान्य रूप से एक इन्वर्टर एसी से डीसी या करंट के प्रकार को बदलने वाला इक्विपमेंट होता है। वही एयर कंडीशनर यूनिट के संदर्भ में इन्वर्टर का यूज यूनिट की कूलिंग या हीट कैपेसिटी को एडजस्ट करने व कंप्रेसर मीटर की बिजली आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन। इन्वर्टर एसी आवश्यकता अनुसार कंडीशनर स्पेस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कंप्रेसर की स्पीड को एडजस्ट करता है। जब यूनिट को चालू किया जाता है तो यूनिट के अंदर का कंप्रेसर बिना रुके पूरी स्पीड से चलता है या आवश्यकता अनुसार कूलिंग या हीटिंग पावर को सुनिश्चित करता है। वही नॉन इन्वर्टर एसी कमरे के टेम्परेचर के आधार पर एक निश्चित मात्रा में बिजली प्रोवाइड करता है। यह रूम के डिजायर्ड टेम्परेचर पर पहुंचने पर कंप्रेसर को बंद कर देता है और टेम्परेचर बढ़ने पर फिर से शुरू हो जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्वर्टर एसी बेहतर होता है। इसके कई सारे फायदे होते हैं। पहला तो यही है कि इन्वर्टर एसी से बिजली की बचत होती है। इसके अलावा आवाज़ भी कम होता है। इन्वर्टर एसी थोड़े महंगे होते हैं। इन्वर्टर एसी ड्यूरेबल होते हैं, हालांकि इनका मेंटेनेंस महंगा होता है। नॉन इन्वर्टर एसी से कमरे का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है,
लेकिन इन्वर्टर एसी कमरे के टेम्परेचर को स्टेबल रखता है। यदि आप कम बिजली की खपत करने वाले और कंफर्टेबल कूलिंग एक्सपीरियंस वाला एसी चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी बेहतर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है तो नॉन इन्वर्टर एसी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रहे कि अधिक बिजली की खपत करते हैं और कम आरामदायक होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कंपेयर वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।